मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बनाया आपने? मैम मैं पूजा हिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नगर नियोजन के बारे में बताना चाहती हूँ। नगर नियोजन को हमने दो भागों में बांटा है, एक नगर दुर्ग और एक निचला शहर। नगर दुर्ग में हमने एक सभागार बनाया है और एक स्नानागार बनाया है। एक सभागार बनाया है और एक स्नानागार बनाया है। सभागार दोनों ही पक्की ईंटों से बने हैं। स्नानागार में नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग है और पानी भरने के लिए कुआं बनाया गया है और इसके तल में नालियों की व्यवस्था बनाई गई है। इसके पास में ही वस्त्र बदलने के लिए छोटे कमरे बनाए गए हैं। अब मैं आपको निचले दुर्ग के बारे में बताना चाहती हूँ। निचले दुर्ग में हमने आवासीय व्यवस्था को दर्शाया है, जिसमें मकान पक्की ईंटों के बने एक पंक्ति में बनाए गए हैं। इनके पीछे प्रत्येक मकान की नालियाँ एक बड़े नाले में जाके मिलती हैं, जो नाला बाहर शहर के बाहर जाके गिरता है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशेष व्यवस्था नालियों की है। अब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है और मेहरगढ़ से दाती प्राप्त हुई है और बनावली से लकड़ी का हल और कालीबंगा से बैलगाड़ी का खिलौना। अब मैं आपको अन्य वस्तुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। गुजरात से लोथल से मोहरे और कोड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि वहाँ पे व्यापार भी होता था। और राजस्थान से पीलीबंगा से पीली चूड़ियाँ और राजस्थान से कालीबंगा से काली चूड़ियाँ। और सभी स्थलों से हमें टेराकोट मिट्टी के गहने, जिसमें विशेष प्रकार से हार, कान के बटन, हस्तफूल, हाथफूल और मिट्टी के मनकों की माला, दर्पण आदि प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे लोग श्रृंगार भी करते थे। इसके बाद सभी स्थलों से बच्चों के झुनझुने, शतरंज के पासे भी मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे लोग मनोरंजन भी करते थे। और इसके बाद सभी स्थलों से मिट्टी के बर्तन, मर्तबांड प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ और कपास भी प्राप्त हुई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। समय देने के लिए धन्यवाद। वेरी गुड।